नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईएस राघव क्लासेस में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन टेस्ट टॉपिक के पार्ट 2 के। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो आपका पजल बेस्ड था, पजल बेस्ड। और आज जो हम बात करेंगे पार्ट 2 में, वो बात करेंगे हम एंगल बेस्ड। और दोस्तों, अगर पहला पार्ट आप देखना चाहते हैं, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि बेसिक कंसेप्ट मैंने इसमें बताए हैं आपके, और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और उस बेसिक कंसेप्ट को हम यूज भी करेंगे किसमें, एंगल बेस्ड में। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। या अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल जो वाईएस राघव क्लासेज है, उसको ओपन कर कर आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और जो है आपका, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, एंगल बेस्ड डायरेक्शन टेस्ट। देखो दोस्तों, अगर हम एंगल बेस्ड डायरेक्शन, डेट मीन्स कोण के जो आधारित दिशा परीक्षण जो होता है, अगर उसकी बात करें तो इसके क्वेश्चन जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो बनते हैं क्लॉक के बेसिस पर। अब ये क्लॉक के बेसिस पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर किया जाता है, हम उसकी बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी इसके लगाएंगे। लेकिन जो सिंपल पार्ट है, उसके भी क्वेश्चन लगभग क्लॉक के जैसे ही होते हैं। या अगर हम कहें कि क्लॉक के जो क्वेश्चन है, क्लॉक बेस्ड जो एंगल बेस्ड डायरेक्शन टेस्ट है, उसके जो क्वेश्चन है वो भी सिंपल बेस्ड जो डायरेक्शन एंगल बेस्ड डायरेक्शन टेस्ट होता है, उसी के हिसाब से है। तो दोनों को करने का तरीका लगभग एक जैसा है। अब इसका जो कंसेप्ट है वो क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हम देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट को, कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए, अगर हम पिछली वीडियो में बात करें तो मैंने वहां आपको एक चीज बताई थी कि एंगल बिटवीन एक मिनट रुकिएगा, एंगल बिटवीन टू डायरेक्शन कितना होता है, ऑलवेज 90 डिग्री। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि दो दिशाओं के बीच का कोण दो दिशाओं के बीच का कोण हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। दो दिशाओं के बीच का कोण जो होता है वो हमेशा कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री। अब जैसे हम एक चीज जानते हैं कि अगर हम क्लॉक फॉर्म की बात करें या एंगल बेस्ड की बात करें, तो दोस्तों जो एंगल जो निकलता है वो, जैसे क्लॉक में अगर बात करें तो हम जो लेकर चलते हैं वो कौन के हिसाब से लेकर चलते हैं, सर्किल के हिसाब से। और एक सर्किल का जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। भाई एक सर्किल का कोण कितना होता है, 360 डिग्री। हाँ है ना। ये सुन लो। अब अगर हम पिछले कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो हमें एक चीज मालूम थी कि जो हमारी डायरेक्शन होती है वो चार तरीके की होती है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट।
और हमें एक चीज पता है कि अगर नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाए, कहाँ जाए, क्लॉकवाइज 90 डिग्री, मतलब घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, तो हमें जो डायरेक्शन मिलती थी वो कौन सी मिलती थी, ईस्ट। अगर वहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाए तो फिर साउथ, और वहां से क्लॉकवाइज 90 डिग्री वेस्ट, और फिर क्लॉकवाइज 90 डिग्री मतलब नॉर्थ। तो हम अगर देखें तो ये जो एंगल है वो कितना हो गया, 360 पूरा मिलकर, और दो कोऑर्डिनेट के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। यहां तक क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन जब भी आएगा वो किस तरीके से होगा, जैसे कि क्लॉक के बेसिस पर अगर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन किस तरीके का होगा कि 4:30 या 3:30 या 2:10 या क्वेश्चन दे दिया 12 बजे, या क्वेश्चन दे दिया कि 6:15। मैं मिनट की सुई मतलब मिनट हैंड, एमएच का मतलब मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई, या अगर बात करें हम घंटे की सुई में से किसी एक हैंड की क्या दे देगा, डायरेक्शन, मतलब किसी एक हैंड मतलब किसी एक सुई के बारे में बता देगा कि मान लीजिए जैसे कि ये घंटे की सुई है, सपोज करो 4:30 है, और घंटे की सुई रिप्रेजेंट कर रही है किसको, सपोज करो नॉर्थ डायरेक्शन को, तो बताइए फिर मिनट की सुई किस डायरेक्शन में होगी। इस तरीके का जो क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल भी आता है, और वो सिंपल क्वेश्चन कैसा आता है, तो वो क्वेश्चन होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति किसी डायरेक्शन में, सपोज करिए नॉर्थ में ही फेस करके खड़ा है, अब वो वहां से 180 डिग्री राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है या राइट टर्न लेता है, जो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। जैसे राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, ठीक, और इसमें दे दिया गया कुछ एंगल हर बार का, तो बताइए लास्ट टाइम पर वो फेस किस साइड में कर रहा है। तो जो इस तरीके का क्वेश्चन होता है उसको हम बोलते हैं सिंपल बेस्ड, और जो टाइम के बेसिस पर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉक बेस्ड। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर इसके बेसिक कंसेप्ट में हम कि क्लॉक के बेसिस पर जो क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हेडिंग डाल दीजिएगा, डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम कहें हम या क्लॉक कहें, ठीक, मतलब घड़ी या समय के आधारित दिशा, ठीक। तो देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा क्लॉक का कंसेप्ट हमें लगाना होगा, और जो बच्चे मेरे YouTube चैनल से जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि क्लॉक की जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर। आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। मैंने ये 4 पार्ट में आपका क्लॉक का चैप्टर कराया है, और आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्लॉक में हमने सीखा था कि हम जानते हैं कि अगर मिनट हैंड चलती है तो आवर हैंड भी चलेगी, और मिनट हैंड चलेगी 1 मिनट। तो जहां से चली और जहां पहुंची कौन सी, मिनट हैंड मतलब मिनट की सुई, जहां से चली और जहां पहुंची वहां तक चलने और पहुंचने में जो कोण बनाएगी वो कितने डिग्री का बनती है, 6 डिग्री का। कितने डिग्री का, 6 डिग्री का। लेकिन अगर हम देखें कि आवर हैंड अगर 1 आवर चलती है, मतलब घंटे की सुई 1 आवर चलेगी, तो कोण कितना बनाएगी, 30 डिग्री का। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मिनट हैंड 1 मिनट चलेगी तो मिनट हैंड जहां से चली जहां पहुंची वो कोण कितना बनाएगी, 6 डिग्री। और अगर आवर हैंड की बात करें तो वो कितना बनाएगी, 30 डिग्री। अब मैं कहूं कि भाई आधे घंटे मतलब 30 मिनट में जो कोण है वो कितना बनेगा, वो कोण बनेगा कितना, 15 डिग्री।
30 मिनट का मतलब क्या हो गया, आधा घंटा, आया ना। तो कहने का मतलब है कि आवर हैंड 1 आवर लगभग चलेगी तो 30 डिग्री, और 30 मिनट चलेगी तो 15 डिग्री, और मिनट हैंड कितना बनेगी, 6 डिग्री। अब इसको जरा हम फिगर से देखें तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ये है कोई एक क्लॉक, तो देखिएगा जैसे कि अगर हम ये देखें कि ये क्या है, एक आवर गैप है भाई, यहाँ क्या है 2, और ये क्या है, सॉरी यहाँ क्या है 1, और ये क्या है 2। तो अगर हम बात करें कि 1 और 2 के बीच में, कि 1 और 2 के बीच में जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और अगर हम कहें कि भाई मिनट हैंड पहले यहां थी, अब मिनट हैंड यहां पहुंची और ये समय हुआ है 1 मिनट का, तो कोण कितना बनाएगी, 6 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक आवर में लगभग 5 मिनट होती हैं, और 5 मिनट मिलकर 1 डिग्री, 1 मिनट 6 डिग्री। तो अगर 5 मिनट मिनट हैंड चली तो डेट मीन्स वो यहां से यहां पहुंच जाएगी, डेट मीन्स 1 से 2 तक पहुंच जाएगी। और अगर 6 डिग्री बना रही तो ये टोटल कितना होगा, 30 डिग्री। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज और, जैसे कि यहां से अगर हम फेस की बात करें तो एक चीज ध्यान रखना कि क्लॉक में जरूरी नहीं है कि 12 जो है वो नॉर्थ को दिखाएगा। क्लॉक में क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे कि सपोज करिए इस समय 3 बज रहे हैं, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया गया, और ये है आपकी घंटे की सुई मतलब आवर हैंड, और ये है आपकी मिनट हैंड, और क्वेश्चन कहा कि जो घंटे की सुई है वो उत्तर दिशा को दिखा रही है, मतलब नॉर्थ को दिखा रही है। तो बताइए जो मिनट हैंड है वो किस दिशा को दिखाएगी, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो हमें एक चीज मालूम है कि हम नॉर्थ से, मैंने एक कंसेप्ट बताया था और बोला भी था कि ये जो कंसेप्ट है एंगल बेस्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है, कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चले तो ईस्ट, फिर चले तो साउथ, फिर चले तो वेस्ट, और फिर चले तो नॉर्थ। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज चले तो क्या आएगा, वेस्ट, फिर साउथ, फिर ईस्ट, और फिर क्या आएगा, नॉर्थ। तो नॉर्थ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाए तभी तो मिनट हैंड पड़ रही है, यस और नो, हाँ। और दोनों के बीच में कितना डिग्री है, तो देखिए डिग्री कैसे निकालेंगे, 1 और 2, यहां से यहां तक का कोण 30 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये भी कितना हो गया 30 डिग्री, और मिलकर कितना हो गया टोटल 90 डिग्री। तो डेट मीन्स दोनों के बीच में 90 डिग्री, और 90 डिग्री अगर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो क्या डायरेक्शन आ जाएगी, वेस्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं डायरेक्शन टेस्ट में। एक चीज और ध्यान रखना बच्चे कि अगर कोई भी सिंपल टाइप का क्वेश्चन गिवन है और क्वेश्चन कहता है कि जैसे एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, वो पहले अपने राइट टर्न लेता है, ठीक, पहले क्या करता है, राइट टर्न लेता है, कितना 180 डिग्री मान लेते हैं हम। फिर उसके बाद वो लेफ्ट टर्न ले जाता है, कितना 270 डिग्री। तो देखिए जब भी हमें अपोजिट डायरेक्शन दिखाई देंगी, जैसे राइट और लेफ्ट दिखाई दे रहा है, ये हमें कैसी दिखाई दे रही है, अपोजिट। कैसी दिखाई दे रही है, अपोजिट। तो ये हमेशा क्या होंगी, माइनस होंगी, क्या होंगी, हमेशा माइनस होंगी। और जो ज्यादा होगा उसको हम लिख देंगे, जैसे राइट और लेफ्ट में कौन सा डिग्री ज्यादा है, लेफ्ट, तो यहां आएगा लेफ्ट। और कितना ज्यादा है, 90 डिग्री। लेकिन अगर राइट राइट आ जाए, जैसे राइट 90 डिग्री, फिर अगेन राइट 70 डिग्री, तो इस बार ये दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन प्लस होगी तो क्या आएगा, राइट, और कितना हो जाएगा 160 डिग्री। और अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो भी क्या होगा, प्लस, क्योंकि सेम है, और लेफ्ट राइट आ जाए तो क्या होगा, माइनस। लेकिन जब भी अपोजिट होंगे तो उसमें जो ज्यादा होगा हम उधर साइड मूव करेंगे। क्लियर है, ये कंसेप्ट आप नोट कर सकते हैं, इंपोर्टेंट कंसेप्ट है और जो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है, अब यहां से हम कलर चेंज करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है अ क्लॉक इज रनिंग 4:30, मतलब किसी घड़ी में कितना बज रहा है, 4:30। ठीक, तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लॉक बनाएंगे। 12, 6, 9 और 3 मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। देखिए ठीक, अब कह रहा है किसी घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। 30 मिनट हो रहे हैं तो मिनट की सुई कहाँ होगी, 6 पर। मिनट की सुई कहाँ होगी, 6 पर। ये कौन है, मिनट हैंड। ये कौन सी है, मिनट हैंड। और घंटे की सुई कहाँ है, 4:30 बज रहे हैं, तो डेट मीन्स 4 और 5 के बीच में होगी। और ये क्या है, आवर हैंड। यहां तक क्लियर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा दिखाती है, क्या दिखाती है, पूर्व दिशा। डेट मीन्स मान लीजिए ये डायरेक्शन कौन सी दिखा रही है, ईस्ट डायरेक्शन। ऐसा करते हैं, इसको अलग कलर से ले लेते हैं डायरेक्शन को। ठीक, अब जैसे ये जो दिखा रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये दिखा रही है हमें कौन सी दिशा, ईस्ट डायरेक्शन। अब तो पूछ रहा है, तो बताइए अगर मिनट की सुई, सॉरी सॉरी सॉरी, घंटे की सुई नहीं, मिनट की सुई दिखा रही है। ये मिनट की सुई किस डायरेक्शन को शो कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन को। ठीक, तो बताइए जो घंटे की सुई है, मतलब आवर हैंड है, वो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो पूछ रहा है कि ये वाली जो डायरेक्शन है, वो ये डायरेक्शन कौन सी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। हाँ जी, तो अगर हम बात करें कि ये ईस्ट डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, तो अगर इसको अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, उसको ध्यान रखना। देखिए पहला कंसेप्ट तो ये बताया था मैंने आपको कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है कितना, 30 डिग्री। और हाफ आवर मतलब 30 मिनट बराबर कितने के होता है, 15 डिग्री के। ये समझ लो। अब जैसे ये हाफ आवर है, डेट मीन्स एक स्लॉट बोलते हैं हम इसको क्लॉक की भाषा में। तो ये कितना डिग्री है, 15 डिग्री। और ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो मुझे एक चीज बताइए कि मिनट हैंड से आवर हैंड, ध्यान से सुनना, मिनट हैंड से आवर हैंड क्या क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें मालूम पड़ रहा है कि जो मिनट हैंड से आवर हैंड है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो हमें एक चीज मालूम पड़ी कि जब हम ईस्ट डायरेक्शन से अगर घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं और वो भी 90 डिग्री जाते हैं, तो डायरेक्शन हमें क्या मिलती है, नॉर्थ। तो डेट मीन्स अगर हम यहाँ जाएं तो ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ। और ये डायरेक्शन क्या दे रखी है, ईस्ट। यस और नो। तो दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आती है वो क्या होती है कि भाई नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाई जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहलाई जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो यहां से हमें मालूम पड़ गया कि जो डायरेक्शन निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है, नॉर्थ ईस्ट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। जैसे राजू एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। देखिए सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक,
और इसमें एंगल नहीं दे रखा, तो मैंने आपको बताया था कि when angle is not given in the question, then always turn at 90 डिग्री। मतलब जब प्रश्न में कोण ना दिया हो तो हमेशा 90 डिग्री पर मुड़ते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे कह रहा है कि एक चौराहे पर है, ये है एक चौराहा, और इस पर राजू चौराहे पर पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई, पूर्व डायरेक्शन आया ना। अब देखिए मुख करके खड़ा है, लेकिन क्या वो चल कर गया है, नहीं, तो चल कर गया तो डेट मीन्स एक्स इज इक्वल टू यहाँ क्या हम मानकर चलेंगे, 0। ध्यान रखना, जब कभी भी व्यक्ति अगर चलकर नहीं जाता है तो हमेशा जिस पॉइंट पर होता है उसी से मुड़ता है, ठीक है ना, और वहां जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 0, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा दिखाने के लिए इसको डिस्टेंस दिखाते हैं, तो x इज इक्वल टू हम यहाँ मानकर चलते हैं क्या, 0, कि इस समय इधर पूर्व की तरफ मुख करके खड़ा है, लेकिन वो है इसी पॉइंट पर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वह 2 बार दाएं मुड़ता है, तो देखिए दाएं मुड़ता है लेकिन कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, एक बार दाएं और 2 बार दाएं, क्योंकि अगर दाएं मुड़ेगा तो डेट मीन्स कैसे मुड़ेगा, वो क्लॉकवाइज मुड़ गया दाएं, ठीक। तो 2 बार वो दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है, तो ध्यान दीजिएगा, अब वो इधर फेस करके खड़ा है, और अगर इधर फेस करके खड़ा है तो वो 3 बार क्या बोलेगा, बाएं की तरफ मुड़ेगा, तो 1 2 और 3, वो 3 बार बाएं मुड़ गया है, ठीक। तो बताइए उसका मुख अब किस दिशा की ओर है, तो डेट मीन्स अब वो इस दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है, और इस दिशा की तरफ फेस करके खड़ा है, तो ये ईस्ट है, तो ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ। तो आंसर क्या हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब उत्तर दिशा। अब देखो दोस्तों, ये तो हमने किया कंसेप्ट के हिसाब से, लेकिन मैंने एक ट्रिक आपको इसमें बताई थी, और ट्रिक क्या बताई थी कि वो दाएं किधर मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, है ना, और लेफ्ट मुड़ रहा है कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो क्या ज्यादा मुड़ रहा है, ये अपोजिट है तो क्या होगा, माइनस, क्या ज्यादा मुड़ रहा है, लेफ्ट, और कितने टाइम, 1 टाइम्स। तो वो व्यक्ति जिधर भी एक चौराहे से फेस करके खड़ा है, तो वो डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट, वहां से 1 टाइम वो क्या मुड़ेगा, लेफ्ट, लेफ्ट में क्या मुड़ रहेगा, 1 टाइम लेफ्ट मुड़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऐसा है तो अब वह व्यक्ति किस तरफ मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ, दैट मीन्स उत्तर दिशा। समझ में आ गया होगा आपको, तो चलिए नोट कर लीजिएगा इसको और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, युवराज ने पश्चिम की ओर 5 किमी की यात्रा की। पजल बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहां से युवराज जाता है पश्चिम की ओर कितना, 5 किलोमीटर, ये सुनो। फिर वह अपने बाईं ओर घूमकर 3 किमी चलता है, क्या एंगल दे रखा है, नहीं। जब एंगल नहीं दे रखा
तो हमेशा कितने पर, 90 डिग्री पर। अब बाएं मुड़ रहा है तो बाएं कैसे मुड़ेगा, तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी अगर हमें दाएं मुड़ना होता है तो हमेशा क्या मुड़ते हैं हम, क्लॉकवाइज। और अगर लेफ्ट मुड़ना होता है मतलब बाएं मुड़ना होता है, ये क्या हो गया, राइट। तो हमेशा हम कैसे मुड़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, फिर वह कहाँ थे हम, हाँ, फिर बाईं ओर घूमकर 3 किमी, अब एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स इधर, और कितना जाता है वो, 3 किमी। अब आगे क्या कह रहा है, और दाईं ओर घूमकर, यहां से किधर मुड़ रहा है, दाईं ओर, देन ही टर्न्स हिज राइट एंड ट्रेवल्स 9 किलोमीटर। वो यहां पहुंचा। ये जो मैं एरो बनाता हूं, ये जो एरो हैं, ये इसके फेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, फेस की मतलब डायरेक्शन को। लास्ट में कह रहा है कि वो फिर उत्तर की ओर 3 किमी गया, देन ही वाज देन 3 किलोमीटर टू नॉर्थ, तो वो उत्तर की तरफ कहाँ गया, 3 किलोमीटर। तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने बताया था यहाँ 3 यहाँ 3, तो ये क्या होगा, 9, और ये 9 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, तो ये टोटल, ये अंडरस्टूड है। अभी हमें ये नहीं पता क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ये कितना हो गया, 9 और 5 14 किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक स्थान कौन सा था, ये था, कितनी दूर है, आंसर क्या हो गया, 14 किलोमीटर। भाई यहाँ से यहाँ तक इस समय वो यहाँ है, और कहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 14 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 14 किलोमीटर। लेकिन एक चीज और, अगर इसी में पूछता कि वो 14 किलोमीटर दूर तो है लेकिन किस दिशा में है, तो देखिए वो कहाँ गया था, वेस्ट डायरेक्शन में, और अब भी वो कहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो वेस्ट डायरेक्शन में गया था, नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो वेस्ट डायरेक्शन में गया था और सीधी लाइन पर है, तो ये डायरेक्शन अब भी क्या होगी, वेस्ट डायरेक्शन। तो आंसर आ जाएगा कि अगर वो डायरेक्शन पूछता है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट, मतलब पश्चिम दिशा। ठीक, चले, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो डिग्री बेसिस है, और अब 90 डिग्री नहीं, जो दे रखा होगा उस पर मुड़ेगा। एक आदमी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, देखिए ये कोई एक चौराया था या वो अपने घर पर खड़ा था, उसका मुख है पूर्व दिशा की ओर, मान लेते हैं ऐसे। अब वो क्या कह रहा है कि वो उत्तर की ओर मुड़ता है, क्या यहाँ एंगल दे रखा है मुड़ने का, नहीं, तो 90 डिग्री, और 5 किमी चलता है, दैट मीन्स कितने किमी गया, 5 किमी, ठीक है। और फिर वो 270 डिग्री मुड़ता है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना कि अगर x डिस्टेंस 0 है तो जहां है वहीं से मुड़ेगा, लेकिन अगर 0 नहीं है तो उसके बाद, जैसे x बराबर हो गया 5 किलोमीटर, तो अब वो 5 किलोमीटर चलने के बाद जिस पॉइंट पर पहुंचा है, मतलब जिस बिंदु पर पहुंचा है, तो उस पॉइंट से ही अब वो क्या करेगा, टर्न करेगा। तो अब वो कहाँ है, इस पॉइंट पर। अब यहां से वो क्या करता है कि 270 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, लेफ्ट। ध्यान रखना इस चीज को, भाई एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या बताया था, लेफ्ट। तो अब यहां से लेफ्ट मुड़ेगा, लेकिन कितना, 270, ठीक है। तो डेट मीन्स अगर वो यहां से इतना मुड़ा 180, और इतना मुड़ा 270, तो 270 मुड़ चुका है, और कितना गया, 12 किलोमीटर। तो कह रहा है कि उसकी शुरुआत और अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था
ये वाला, ये कौन सा हो गया लास्ट पॉइंट, और वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, तो न्यूनतम दूरी यही होगी, और ये क्या है हमारी हाइपोटेन्यूज। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली वीडियो में कि जब कभी भी हम हाइपोटेन्यूज निकालते हैं तो वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकलती है, और उसमें क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए बेस कितना हो गया, अभी यहाँ 5 किलोमीटर मान लेते हैं या 12 किलोमीटर मान लेते हैं, कोई भी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख देते हैं जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, अंडर रूट में ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 144। तो आंसर कितना निकल के आ गया अंडर रूट 169, और 169 का जो आंसर है वो कितना आएगा 13 किलोमीटर आंसर। ठीक है, क्या हो गया 13 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन और कैसे करना है उसको, ध्यान दीजिए। देखिए एक लड़की दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है, अ गर्ल इज स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है, बना देते हैं, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट या उसका घर, और यहाँ से साउथ की तरफ फेस करके खड़ी है। ठीक है, केवल खड़ी है, वो चलकर नहीं गई है, तो x बराबर क्या होगा 0। वह वामावर्त, और वामावर्त का अभी मैंने क्या बताया कि अगर वामावर्त आता है हिंदी में तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, और अगर दक्षिणावर्त आता है तो मतलब होगा क्लॉक वाइज। ये कौन सा डब्लू बन गया, लग रहा है कुंभकर्ण बन गया। हाँ दोस्तों, क्लॉक वाइज मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा और घड़ी की दिशा। अब यहाँ से देखो वो क्या कर रहा है वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है लेफ्ट। कितना मुड़ा वो 135 डिग्री। तो देखिए लेफ्ट में वो मुड़ा है 135 डिग्री, और फिर वो वामावर्त मतलब दोबारा से वामावर्त अगेन वो लेफ्ट मुड़ा अगेन टेक्स 180 डिग्री टर्न इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अगेन कितना मुड़ा है वो 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सेम डायरेक्शन की बात कर रही है, लेफ्ट लेफ्ट की बात हो रही है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो लेफ्ट में अब ये कितना मुड़ेगा 5 1, दैट मीन्स 315 डिग्री। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, अगर 315 है तो क्लॉकवाइज कितना होगा, तो भाई 360 माइनस 315 बराबर कितना हो गया 45 डिग्री, आया ना। तो मैं सीधा सीधा कहूं कि जो व्यक्ति जो लड़की साउथ की तरफ फेस करके खड़ी थी, अब उसको मैं 315 ऐसे ना मोड़कर, मैं सीधा सीधा इसको मतलब लेफ्ट 315 ना मोड़कर अगर राइट 45 मोड़ दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ठीक, राइट और ये क्या है लेफ्ट, आंसर तो वही आएगा कि अगर ये डायरेक्शन साउथ है तो ये डायरेक्शन क्या होगी वेस्ट, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि अब वो किस दिशा की तरफ फेस कर रही है, तो वो फेस कर रही है इस समय यहाँ, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ वेस्ट। तो डेट मीन्स ये डायरेक्शन क्या निकल के आ गई साउथ वेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा कि वह इस समय साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ देख रही है। यहाँ तक क्लियर है? तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए,
शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप जब भी मेरी नई वीडियो आएगी तो वो आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आप इसको लाइक या शेयर करते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, बात करेंगे हम शैडो बेसिस डायरेक्शन टेस्ट का और इस डायरेक्शन टेस्ट को ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।